हेलो एवरीवन, आज मैं आपको 2015 में रिलीज सुपर होस्ट मूवी को एक्सप्लेन करूंगी। टेडी एंड क्लेरा एक कपल्स होते हैं जिनका यूट्यूब पर सुपर होस्ट नाम का चैनल होता है। व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट दे अपलोड ऑन दिस चैनल? सो लेट मी टेल यू। वो वैकेशन हाउस का रेवेन्यू करते थे कि कौन सा हाउस बेस्ट है जहां वो अपनी वैकेशंस स्पेंड कर सकते हैं। एक टाइम ऐसा था कि वो यूट्यूब पर काफ़ी सक्सेसफुल थे एंड देयर लाइफ वाज रियली ब्लोइंग। बट रिसेंटली उनके सब्सक्राइबर्स धीरे धीरे कम हो रहे थे, जिसे देखकर वो निहायत ही परेशान थे। इवन उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई थी कि टेडी अपने पेरेंट्स से उधार ले रहा था, लेकिन फिर भी वो क्लेरा को अपने नेक्स्ट ट्रिप में प्रपोज करने का डिसाइड करता है। उनकी अगली ट्रिप पहाड़ों में एक बहुत ही खूबसूरत घर की होती है, लेकिन जब वो घर में पासकोड डालने की कोशिश करते हैं तो नहीं खुलता है। वो होस्ट को कॉल करने की कोशिश करते हैं बट कोई सिग्नल नहीं होता है, तो वो एक वीडियो रिकॉर्ड करने का डिसाइड करते हैं। लेकिन अचानक से उनके पीछे एक औरत आकर खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर ऑफ कोर्स वो डर जाते हैं। ये उनकी होस्ट होती है जिनका नाम रेबेका होता है। वो उन्हें क्रीपी और साइको की तरह देख रही होती है। वो माफ़ी मांगती है, जो पिछले गेस्ट थे वो लोग जा नहीं रहे थे, इसलिए उसने कोड चेंज कर दिया था। उन्हें नया कोड देने के बाद रेबेका उन्हें घर दिखाती है। टेडी वॉशरूम चेक करने के लिए जाता है। क्लेरा वीडियो शूट करने के लिए अपना कैमरा निकालती है। रेबेका पीछे मुड़कर क्लेरा पर चिल्लाने लगती है जब क्लेरा कैमरा रेबेका के फेस पर करती है। यह बड़ा अजीब था क्योंकि क्लेरा ने घर बुक करने से पहले ही इन सारी चीज़ों के बारे में बात की थी। वो किसी तरह से एक्सक्यूज़ करती है, तभी टेडी आता है और कहता है कि वॉशरूम में टॉयलेट फ्लश नहीं कर रहा है। रेबेका कहती है कि वो कल आकर ठीक कर देगी। उसके जाने के बाद कपल घर की वीडियोस बनाते हैं। वो घर की अच्छी बुरी सारी चीज़ों को बताते हैं। उसके बाद वो वीडियो अपलोड करते हैं, लेकिन चूंकि इंटरनेट काफ़ी स्लो होता है तो ऑब्वियसली इट्स गोना टेक टाइम। आधी रात टेडी को नींद नहीं आती है। वो वीडियो चेक करता है जो अभी तक फिनिश नहीं हुई थी। वो फ्रेश एयर के लिए बालकनी पर जाता है, जहाँ वो रेबेका को देखता है। उसकी आंखें चमक रही होती है, तभी अचानक से क्लेरा आ जाती है। जब वो वापस से उस जगह देखता है तो रेबेका गायब होती है। अगली सुबह जब वो अपना यूट्यूब चैनल चेक करते हैं तो वो बैन हो चुका था। क्लेरा घर से बाहर सिग्नल के लिए जाती है। शी वॉज ट्राइंग टू कॉल यूट्यूब हेल्पलाइन। अचानक से रेबेका उसके पीछे आ जाती है। रेबेका एक्सक्यूज़ करती है कि वो टॉयलेट फिक्स करने आई है। क्लेरा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि वो बात कर रही है, इसलिए टेडी के पास जाए जो कि घर में है। उसके बाद क्लेरा एंड टेडी सिचुएशन से फ्रस्ट्रेट होकर फॉरेस्ट में वॉक के लिए जाते हैं। क्लेरा कहती है कि आई थिंक हमें वीडियो बनाने बंद कर देनी चाहिए। एनीवे वी आर नॉट गेटिंग सब्सक्राइबर्स एंड व्यूज इनफ, और हमारी कोई अर्निंग भी नहीं हो रही है। टेडी कहता है कि इससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसे वीडियो बनाना अच्छा लगता है। क्लेरा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उसके बाद कपल्स को रात में अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगती है। क्लेरा पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, बट उसके फ़ोन में कोई सिग्नल नहीं होता है। एनीवे वो अच्छे से चेक करते हैं, बट उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। अगली सुबह टेडी को यूट्यूब की तरफ से एक मैसेज आता है कि उनका यूट्यूब चैनल एक्टिव हो गया है। वो खुशी में बिना चेंज किए हुए नीचे जाता है, जहाँ देखता है कि रेबेका ब्रेकफास्ट बना रही है। टेडी जल्दी से ऊपर अपने रूम में भागता है। वो रेबेका के जाने के बाद ही नीचे आते हैं एंड देन रेबेका का बनाया हुआ नाश्ता करते हैं। क्लेरा कहती है कि ब्रेकफास्ट वाकई डिलीशियस है। वो कैमरा की तरफ देखकर थैंक्स कहते हैं, लेकिन वो ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि रेबेका कैमरा में से रिप्लाई कर रही है एंड एक्चुअली में वो उन्हें देख रही होती है। उसके बाद वो अपने यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। क्लेरा अपने पागल होस्ट रेबेका के बारे में बताने ही वाली होती है। टेडी मना कर देता है कि रेबेका उन्हें सुन रही होगी। वो सिक्योरिटी कैमरा बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक से कोई एक पत्थर फेंकता है। विंडो टूट जाती है। कपल्स भागकर बाहर जाते हैं और वीरा को पाते हैं। टेडी और क्लेरा अपने पिछले वैकेशंस पर मीरा के घर गए थे और उन्होंने उसका बहुत ही बुरा रिव्यू किया था। मीरा ने ही उनके चैनल पर रिपोर्ट करके बैन करवाया था। वो बहुत ही गुस्से में होती है क्योंकि उनके बैड रिव्यू की वजह से उसके बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, बिकॉज कस्टमर आना ही बंद हो गए थे, जिसकी वजह से उसे अपना घर तक बेचना पड़ा। थोड़ी देर बाद रेबेका आ जाती है और अपनी टूटी हुई विंडो देखकर वीरा को फ़ौरन जाने के लिए कहती है, अदरवाइज़ वो पुलिस को कॉल कर देगी।
उसके बाद रेबेका इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस होती है। खुद को शांत करने के लिए वो बहुत ही तेज़ चिल्लाती है। उसके बाद वो क्वेश्चन का आंसर देना शुरू करती है। रेबेका बताती है कि उसके फादर का घर था और ये घर उनकी आखिरी निशानी है, और वो घर का अच्छे से ख्याल रख पाती है क्योंकि वो थोड़ी ही दूर पर एक छोटे से घर में रहती है। उसके बाद जब वो अगला क्वेश्चन करती है कि उसके फेवरेट गेस्ट कौन थे, तो रेबेका रोने लगती है, जिससे टेडी और क्लेरा को इंटरव्यू यहीं ख़त्म करना पड़ता है। उसके बाद रात में जब वो वीडियो एडिट कर रहे थे, उन्हें रेबेका बड़ी ही अजीब लगती है, लेकिन फिर भी वो उसे अपनी वीडियो में लाना चाहते थे क्योंकि उसे काफ़ी लोग पसंद कर रहे थे और व्यूवर्स को भी हमेशा कुछ नया और इंटरेस्टिंग चाहिए होता है। क्लेरा के सोने के बाद टेडी एक सीक्रेट वीडियो रिकॉर्ड करता है कि वो क्लेरा को प्रपोज करेगा, अनजान कि कोई उसे विंडो से देख रहा है। जब वो दोनों सो रहे होते हैं, वीडियो अपलोड होना बंद हो जाती है क्योंकि सिग्नल बहुत ही ख़राब होता है और रेबेका बहुत ही गुस्से में दोनों को देख रही होती है। उसके बाद क्लेरा और टेडी वॉक के लिए जंगल में जाते हैं। टेडी कैमरा रखकर उसे प्रपोज करता है। क्लेरा फ़ौरन तैयार हो जाती है। वो एक दूसरे को हक करते हैं। क्लेरा फिर से कैमरा लेती है। उसे लगता है कि टेडी ये सब व्यूज़ के लिए कर रहा है। दुखी होकर टेडी वहाँ से जाने लगता है। क्लेरा उसे रोकती है और माफ़ी मांगती है कि वो लोग घर जाकर इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। उसके बाद जब वो घर जाते हैं, पहले तो उनका अलार्म काम नहीं करता है। रेबेका सिक्योरिटी कैमरा में से कहती है कि वो उसे ठीक कर देगी। उसके बाद क्लेरा नोटिस करती है कि उनका लैपटॉप लिविंग रूम में है और उसमें रेबेका की इंटरव्यू वाली वीडियो चल रही है, जो कि बड़ा अजीब था क्योंकि क्लेरा ने लैपटॉप अपने रूम में रखा था। तभी टेडी को लू और बेटी का ईमेल मिलता है, जो कि बेटी लू 52 से मैच कर रहा होता है। ये वही यूज़र थे जिनसे उन्होंने इस घर में आने से पहले बात की थी। वो डर के मारे पैकिंग करता है और क्लेरा से जितनी जल्दी हो सके यहाँ से जाने के लिए कहता है। क्लेरा जाना नहीं चाहती थी क्योंकि उसे लग रहा होता है कि घर उनकी वीडियो के लिए परफेक्ट प्लेस है। इवन इस घर पर वीडियो बनाने के बाद उनका चैनल काफ़ी हद तक बेटर भी हो गया है। लेकिन तभी कैमरे में से अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगती है। क्लेरा डर जाती है और वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अब वो सेफ है, लेकिन तभी वो रेबेका को रोड के बीचों बीच खड़ा हुआ पाते हैं। रेबेका कहती है कि वो उन्हें एक आखिरी सरप्राइज़ देना चाहती है और अपने साथ कैमरा भी लाने के लिए कहती है। टेडी को शक होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन क्लेरा इंसिस्ट करती है कि उन्हें पैसों की वाकई ज़रूरत है। हो सकता है कि ये वीडियो वायरल हो जाए, तो वो ना चाहते हुए भी तैयार हो जाता है। वो रेबेका के पीछे पीछे जंगल में जाते हैं। वो पागलों की तरह हंस रही होती है और उन्हें डरा रही होती है। उसके बाद वो उन्हें सरप्राइज़ दिखाती है। वो वीरा होती है जो पेड़ से बंधी हुई होती है और उसके मुंह पर टेप होता है। रेबेका चाकू निकालती है और वीरा को मारने की धमकी देती है अगर वो वीडियो रिकॉर्ड करना बंद करते हैं। वो चाकू से वीरा को घोंपती है, जिससे टेडी और क्लेरा बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। वीडियो रिकॉर्ड करना बंद कर देती है। रेबेका गुस्से में उन पर चिल्लाती है और वीडियो अच्छे से रिकॉर्ड करने के लिए कहती है, लेकिन अचानक से उसका सारा गुस्सा खत्म हो जाता है। वीरा जो कि मरी नहीं थी, वो उसका टेप वगैरह निकालती है और वो उनके सामने बिल्कुल सही सलामत खड़ी होती है। लेकिन तभी पता चलता है ये तो उनको सबक सिखाने के लिए प्रैंक था। रेबेका क्लेरा के हाथ से कैमरा छीनकर वीरा को देती है ताकि वो वीडियो अपलोड करे और उसे कुछ तो पैसे मिले। जब वो दोनों जाने ही वाले होते हैं, टेडी रेबेका से पूछता है कि बेटी और लू के साथ क्या हुआ था। रेबेका देखती है कि उसका सच अब सामने आ गया है। वो अपनी जैकेट उतारती है। वो वीरा से माफ़ी मांगती है क्योंकि इस टाइम वो उसे वाकई में चाकू मारने वाली थी। पहले तो उसके फेस में, फिर लगातार उसके पेट में मारती है। टेडी और क्लेरा भागने लगते हैं। रेबेका कैमरा लेकर रिकॉर्ड करते हुए उनके पीछे भागने लगती है। कपल्स भागकर वापस घर में जाते हैं, ये सोचते हुए कि कार बेटर प्लेस पे नहीं है क्योंकि रेबेका उनका पहले से ही वहाँ इंतज़ार कर रही होगी। बट आई विश कि उन्होंने कार को ही चुना होता। वो भागकर घर में जाते हैं और खुद को लॉक कर लेते हैं। वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश करते हैं बट कोई सिग्नल नहीं होता है एंड वो सिग्नल के लिए बाहर जाते हैं। जैसे ही वो जंगल में अजीब सी आवाज़ें सुनते हैं, वो वापस से घर में भागते हैं। अचानक से रेबेका खिड़की से उन्हें देख रही होती है और उनकी गाड़ी की चाबी उसके हाथ में होती है। वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है जो कि लॉक नहीं हुआ था। टेडी और क्लेरा उसे रोकते हैं कि वो सारी वीडियोस और फुटेज डिलीट कर देंगे
और जो कुछ भी हुआ है किसी को नहीं बताएंगे। वो बाहर जाने का रास्ता ढूंढते हैं। क्लेरा उस रूम में जाती है जहाँ डोंट इंटर का साइन होता है, जबकि टेडी खिड़की पर नज़र रखे हुए था। दूसरी तरफ क्लेरा को उस रूम में स्लीपिंग बेड, खाने की चीज़ें, कंप्यूटर और बहुत सी चीज़ें मिलती है, जिससे ऑब्वियस है कि रेबेका इस पूरे टाइम उनसे झूठ बोल रही थी कि वो घर से थोड़ी दूर पर रह रही है, जबकि वो बेसमेंट में रह रही थी। दूसरी तरफ रेबेका टेडी को बताती है कि उसी ने लो बेटी का मर्डर किया है। क्लेरा को पता चलता है कि कंप्यूटर में इंटरनेट है, तो वो जल्दी से अपनी एक SOS की वीडियो रिकॉर्ड करती है कि वो लोग मुसीबत में हैं, जितनी जल्दी हो सके मदद के लिए पुलिस को कॉल करें। जैसे ही वीडियो अपलोड हो रही थी, रेबेका पीछे से आती है। तभी टेडी चीखने की आवाज़ सुनता है। वो अपने गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए भागता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो क्लेरा को बाल से पकड़ती है। जैसे ही टेडी कमरे में जाता है, वो उसका गला काट देती है। उसके बाद वो टेडी के पीछे जाती है। इससे पहले टेडी भागकर दरवाज़ा लॉक करता, रेबेका उस पर अटैक करती है। दर्द और चोट की वजह से वो काफ़ी धीरे धीरे चल रहा होता है, जिससे रेबेका उसे आसानी से पा सकती है। वो ज़मीन पर गिर जाता है। तभी वो देखता है कि रेबेका बेसमेंट में एक सीक्रेट डोर से बाहर आ रही है। वो कैमरा भी अपने साथ लाती है और रिकॉर्ड करते हुए टेडी के पीछे भागती है, क्योंकि टेडी की बॉडी से खून टपक रहा होता है, जिससे क्लेरा को इजीली पता चल जाएगा कि वो कहाँ जा रहा है। वो अपनी जान बचाने के लिए तड़पता हुआ वहाँ से भागता है। तभी वो किसी चीज़ में फंस कर गिरता है। वो बैटी और लू की बॉडी होती है, जिससे उसे मोटिवेशन मिलता है और अपने दर्द और तकलीफ भुलाकर भागने लगता है। आखिरकार वो अपनी गाड़ी तक पहुंच जाता है। दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो लॉक होता है, क्योंकि चाबी रेबेका के पास होती है। वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले वो ऐसा कर पाता, गाड़ी से आवाज़ें आने लगती है। वो उसे लगातार खोलने की कोशिश करता है, बट कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि ये रेबेका होती है जो ऐसा कर रही होती है ताकि वो उस तक पहुंच जाए। रेबेका जब उसके पास जाती है, टेडी पहले से ही बेहोश हो गया था। वो कैमरा नीचे रखती है और टेडी को चाकू घोंपने से पहले वो उसके हाथ से रिंग निकालकर अपने हाथ में पहनती है। उसके बाद वो टेडी की बॉडी कार की डिग्गी में रखकर वापस घर जाती है। वो अपना हाथ धुलती है। उसके बाद वो स्टोर रूम में जाती है, जहाँ देखती है क्लेरा ने जो SOS का वीडियो डाला था वो अपलोड हो गई थी, जिसे देखकर रेबेका परेशान हो जाती है। बट उसकी सारी परेशानी खत्म हो जाती है जब वो कमेंट देखती है। व्यूवर्स को लगता है कि ये एक्टिंग है और वीडियो पर व्यूज़ लाने के लिए उन्होंने ऐसा किया है, और किसी को भी उस पर यकीन नहीं होता है। मुस्कुराते हुए रेबेका वहाँ से चली जाती है। That's my explanation for the movie Superhost. How did you like my explanation? Please tell me in the comment section and don't forget to subscribe.